नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने सिद्धार्थ बीएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। यानी असंग जनन को हमें समझना है और एक क्लास 12th की फिजिक्स है, ठीक, सॉरी क्लास 12th की बायोलॉजी है। इसके लिए सॉरी निकल गया फिजिक्स, अभी तक फिजिक्स हमारी चल रही थी लेकिन आज हम बायोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि असंग जनन क्या है, उदाहरण देकर इसे समझेंगे, ठीक है। तो असंग जनन क्या है, ठीक, इसे ढका इसलिए है क्योंकि ढकने से अच्छा रहेगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे मजा आएगा, ठीक। तो पौधों में जब लैंगिक जनन या युग्मक संलयन या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी। यानी इसमें क्या है कि पौधों में जब लैंगिक जनन यानी लैंगिक संपर्क भी नहीं होता है, ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो भी नहीं होता है, युग्मक संलयन भी नहीं होता है। युग्मक जो होते हैं ना, मादा युग्मक जो मादा पार्ट होते हैं और परागकण यानी वर्गाकार नहीं पहुंचती है, युग्मक संलयन नहीं होता है, यानी अंडाणु और जो है परागकण दोनों संलयन नहीं होते हैं, ठीक। या अर्धसूत्री विभाजन की अनुपस्थिति में ही, यानी उसकी अनुपस्थिति है, मतलब वो प्रक्रिया हुई ही नहीं, यानी अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ, युग्मक संलयन भी नहीं हुआ और लैंगिक जनन भी नहीं हुआ और नए पौधे आ गए, ठीक, इनका निर्माण होगा तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक। इतना याद करिएगा कि कोई पौधा है उसमें लैंगिक जनन भी नहीं हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं हुआ है और युग्मक संलयन भी नहीं हुआ है, और वो क्या कहलाएगा, अगर इन सब की अनुपस्थिति हुई है तो पौधा कौन सा कहलाएगा, है ना, तो वो असंग जनन वाला कहलाएगा। देखते हैं इसका उदाहरण क्या होगा। तो इसके जो है होते हैं असंग जनन, ये मुख्य प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। देखिए, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं असंग जनन, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक, समझते हैं। एक तो है कायिक जनन, एक क्या है, कायिक जनन। ये देखिए कायिक जनन है और दूसरा है अनिषेक बीजता, ठीक। तो कायिक जनन देखते हैं, कायिक जनन क्या है। तो इस प्रकार के जनन में किसी कलिका से जो तना या पत्ती उत्पन्न होती है, यानी किसी कलिका से तना या पत्ती उत्पन्न होती है, उससे नए पौधे का निर्माण होता है। इस क्रिया में बीज का निर्माण नहीं होता है, जैसे कि गन्ना आलू में। देखिए गन्ना आलू में क्या होता है, गन्ना आलू में बीज का निर्माण नहीं होता है, वो तना गन्ने के तना को बो दिया जाता है ज़मीन में और गन्ने से वो जो होते हैं ना, तो उसमें से कलियां निकल आती हैं, उसमें से पत्तियां निकल आती हैं, ठीक है। तो जो गांव देहात के लड़के होंगे उनको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और आलू में भी ऐसा होता है, आलू का वो जो पूरा पीस होता है उसमें से अंकुरण निकल आते हैं और उन्हीं अंकुरण को क्या किया जाता है, उन्हीं अंकुरण को काट के पूरा आलू काट के और बो दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कायिक जनन हो गया, ठीक। फिर क्या है, अनिषेक बीजता। भैया ये क्या है, अनिषेक बीजता क्या है, इसे भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। तो बिना निषेचन के बीज के निर्माण की प्रक्रिया को अनिषेक बीजता कहते हैं। इस प्रक्रिया में बीजांड के बिना निषेचन के ही बीज में बदल जाता है, यानी बीजांड बिना निषेचन के ही बीज में बदल जाता है। उदाहरण मक्का, अंगूर, नींबू, संतरा इत्यादि। देखिए इसमें क्या था, यहाँ पर क्या था, युग्मक संलयन, ठीक। युग्मक संलयन होगा तो निषेचन होगा, अगर युग्मक संलयन नहीं होगा तो निषेचन होगा ही नहीं। तो इसमें निषेचन हुआ ही नहीं, इसमें क्या हुआ, निषेचन हुआ ही नहीं। जैसे मक्का में निषेचन होता ही नहीं है और बिना निषेचन के ही क्या होता है, बीज बन जाता है, ठीक। इस प्रक्रिया में बीजांड बिना निषेचन के ही बीज में बदल जाता है। जो बीजांड होता है, जो अंडाशय के जो होता है, अंडाशय में होता है ना बीजांड, वो क्या बदल जाता है, बीज में ही बदल जाता है बिना निषेचन के ही, ठीक। तो मक्का हो गया, अंगूर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सभी चीज़ें हो गई, ठीक है। फिर देख लेते हैं निषेचन किसे कहते हैं, ठीक है। निषेचन किसे कहते हैं, यहाँ पर ये निषेचन किसे कहते हैं, इसे भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो देखिए, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। देखिए जो नर पुष्प, देखिए
यहाँ पर सिर्फ पुष्पों की बात हुई है, यानी पुष्पी पौधों की बात हुई है। यहाँ पर नर्मदा जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर किसी आदमी और किसी औरत की बात नहीं हुई है या किसी जानवर की बात नहीं हुई है। यहाँ पर सिर्फ पेड़ पौधों की बात हुई है। देखिए, नर तथा मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। यानी जब पौधों में जब परागण जाते हैं वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र से वर्तिका द्वारा जब आते हैं अंडाशय में, और अंडाशय में वहाँ पर उन्हें अंडकोश मिलते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, निषेचन होता है अंडाणु से, ठीक है। और उन्हीं से निषेचन जब होता है तब क्या होता है, उसके बाद युग्मक संलयन को निषेचन कहते हैं। यानी जब युग्मक संलयन हो जाता है, युग्मक यानी मादा युग्मक और नर युग्मक, मादा युग्मक क्या होंगे, मादा युग्मक होंगे अंडाशय अंडाणु, और जो नर युग्मक होंगे वो होंगे परागकण, ठीक है। तो जब उनका संलयन होगा, उसी संलयन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। यानी परागण जब हो जाता है, जब वहाँ पर परागकण वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, उसके बाद क्या होती है, यही प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इतना सारा समझ लिया इसी एक छोटी सी वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और ये मिनिमम 5 अंक का पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में। तो इतना क्लियर कर लीजिएगा और ये 5 अंक प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी और काम की चीज़ों को कभी इग्नोर नहीं किया जाता है। ये चैनल काम का है आपके, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय, टेक केयर, लव यू।